कि हम सबको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए किसी भी तरीके का पैरामेडिकल कोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है और वहाँ की बाकी की चीज़ें अच्छी हैं। तो जैसे कि वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, पेशेंट्स मिल जाएंगे, हमें वहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को ज़्यादा मिलता है। तो बट इसके लिए हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें या हम कौन सा कोर्स ज्वाइन करें या कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा। तो आज मैं उन सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में से एक लेके आया हूँ, एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई अपने खुद के एग्जाम्स करवाता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एसजीपीजीआई में एनरोल करने से आप लोग बेटर एक्सपोजर पा पाएंगे पेशेंट के लिए, और क्या क्या स्टेप्स हैं इनमें एनरोल करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है और कब कब इनका फॉर्म निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसजीपीजीआई हर एक अलग अलग एग्जाम करवाता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, लेकिन हाँ जो 3-4 पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके लिए पीजीआई एक इंस्टीट्यूशनल कोर्स भी करवा वो एग्जाम करवाता है, जो कि कंबाइंड एग्जाम होता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए। और जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए वो एक डिफरेंट कोर्स करवाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है बीएससी नर्सिंग का एबीवीएमयू सी नेट का टेस्ट, यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। ये टेस्ट स्पेशली नर्सिंग के लिए और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए और एमएससी नर्सिंग के लिए होता है। एसजीपीजीआई इसमें स्कोर्स के बेसिस पे आप लोगों का एनरोलमेंट करवा लेती है, यानी कि एबीवीएमयू जो एग्जाम निकालेगा एमएससी नर्सिंग के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए, आप लोग उसमें अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ पे भी अपने स्कोर्स को रख सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है एसजीपीजीआई का बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले। फिर एसजीपीजीआई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एग्जाम्स करवाती है, जैसे कि एमएलटी के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ओटीटी के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस के लिए, मैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, डायलिसिस के लिए, एमएचए के लिए, इन सब के लिए वो स्पेसिफिक टेस्ट करवाती है। और जो कि कंबाइंड होता है, मतलब आप इसका एक कंबाइंड टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप इन पांचों छह में से जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं? तो 2026 सेक्शन की ऑलरेडी अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनके काफी सारे फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। और कुछ फॉर्म्स अभी मई के 20 तारीख तक में निकलेंगे या फिर हो सकता है 10 मई तक निकल आएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम डेट नर्सिंग की जून 6 है एबीवीएमयू सी नेट के थ्रू, और एग्जाम डेट पैरामेडिकल के लिए उन ज्यादातर ये एग्जाम्स जून में वो लोग कंडक्ट कराते हैं और अगस्त में एसजीपीआई के एडमिशन हो जाते हैं। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। अगर फॉर्म आया और आप लोग में से कोई भी पैरामेडिकल कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो हाँ अभी अभी एनकैप की एक नई गाइडलाइन आई है जिसके थ्रू अब आप कई लोग पीसीएम करके भी इन कोर्सेज में एनरोल हो जा रहे थे, जो कि अब मना कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी हाँ, पूरे तरीके से मना है। पीसीएम वाले बच्चों को कई सारे कोर्सेज में एलिजिबल अब नहीं किया जा रहा है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कोर्स हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हैं, वरना आपके लिए 10+2 में पीसीबी होना जरूरी है। इंग्लिश होना ही होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज यहाँ से 45 से 50% रखा गया, बस कुछ यूनिवर्सिटी 50% ही मांग रही हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग वेब यूनिवर्सिटीज के लिए। पैरामेडिकल के लिए भी पीसीबी होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स है। एमएससी एमएचए के लिए भी सेम क्राइटेरियाज है। बस हाँ बीएचए हो तो ज़्यादा बेटर है ये लोग, क्योंकि बीएचए वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एमएससी अगर आपको एमएचए में चाहिए तो मतलब एमएचए से करना है अगर आपको, तो उसके लिए बीएचए करके जाएंगे तो बेटर प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे शायद, ठीक है। फिर हाँ अप्लाई कैसे कर सकते हैं? उनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाइए sgpgi.org.in पर रजिस्ट्रेशन करिए, फिल को फॉर्म करिए और उसके बाद में अपलोड कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो। पेमेंट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 होती है और एससी एसटी के लिए 708। वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो हो सकता है इस रेट में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो, वो ईयर वाइज डिपेंड करता रहता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सीआरटी फॉर्मेट, एसजीपीजीआई जो होता है उनका जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये ज्यादातर इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम, हाँ तो टिपिकली -1 मार्किंग है और 3 आंसर्स पर माइनस मार्किंग है। यहाँ पर इसमें माइनस मार्किंग होती है अगर 3 आपके रॉन्ग आंसर्स हैं तो।
ये भी क्राइटेरिया हो सकता है इन्होंने इस साल चेंज कर दिया हो, तो वो आपको उनके फॉर्म में दिख जाएगा। माइनस मार्किंग लेकिन होती है, इस चीज़ का याद ध्यान रखें। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कैसे अटेम्प्ट करने, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। रिजर्वेशन बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स का जो कैटेगरी होता है वो उनके फादर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, उनके हस्बैंड के बेसिस पे नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एससी कैटेगरी आपके फादर की है, तो आपके फादर के बेसिस पे अभी कैटेगरी डिसाइड होगी, आपके हस्बैंड के बेसिस पे नहीं होगी। अगर वो जनरल का है, अगर आपने मैरिट किसी जनरल से किया है या फिर तो भी। लखनऊ को मैंने, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ ज़्यादातर, तो हम लोगों ने जनरल इसको ही प्रेफर किया। एसजीआई पीजीआई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ वाले के। एसजी पीजीआई वैसे इंडिया में हर जगह पर है, बहुत सारी जगहों पर है, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप डायरेक्टली आके करा सकते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना चाहें तो आप लोग इस इंस्टा आईडी पर आप लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछना है, आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, आपको ये जानना है कि आप कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली इस इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एसजीपीजे का फॉर्म भरने के लिए देखिए साइड में हमने वेबसाइट दी है, या इस पे जाइए, अपना फॉर्म फिल करिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।